हाँ जी। तो बेटा आज से जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू योर 11th स्टैंडर्ड जर्नी एज वेल एज टू सीए फाउंडेशन जर्नी। दोनों में ये कॉमन है, ठीक है। बस एक कॉमन में एक फर्क जो आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, वो ध्यान में ये रखना है कि 11th में जो चीजें पूछे जाते हैं और सीए फाउंडेशन में जो पूछे जाते हैं, दोनों सेम नहीं है, ठीक है। दोनों में फर्क है, ठीक है। आप इतना समझ लो कि 11th में बेसिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया जाएगा, और वहीं पे अगर मैं सीए फाउंडेशन की बात करूं तो वो थोड़ा सा एडवांस लेवल में आएगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है सर, अभी अभी तो हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया है, आप अभी से हमें एडवांस लेवल बताएंगे? नहीं बताऊंगा, टेंशन मत लो। हाँ, लेकिन उसे लिंक करना तो शुरू कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलो हम लोग धीरे धीरे हौले हौले समझने की कोशिश करते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज द अकाउंटिंग प्रोसेस, ठीक है। चलो, इतना तो मेरे ख्याल से सभी को कल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें मैं उम्मीद करता हूं कि सबके दिमाग में ये बात है कि अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये सबके दिमाग में है। अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। लैंग्वेज ऑफ बिजनेस में भी कैसा होता है सर? ये इस तरह का लैंग्वेज है ना। इफ आई राइट एनीथिंग हियर, दिस मीन्स दैट आई एम डेबिटिंग। इफ आई राइट एनीथिंग हियर, this means that I am crediting, and what matters is where exactly I am writing. मैंने 3 जगह पे सर्कल किए हुए, ठीक है। तो ये जो मैंने टी बनाया है, इस टी को हम कहते हैं एज एन अकाउंट। क्या कहते हैं इसे? अकाउंट, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल गाउटी भाषा में दिमाग में रखने का कि जब मैं अकाउंट की बात कर रहा हूं, मैं पैसों से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं। क्या बात कर रहा हूं? पैसों से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। मतलब आप लोग ऐसा समझ के चलो कि आप लोग एक अकाउंट बना के अब अपने मम्मी पापा को हिसाब देने वाले हो कि मैंने कहां का क्या क्या खर्च किया। जैसे मम्मी ने दिया आपको 500 रुपए, ठीक है। यहां मैंने लिख दिया रिसीव्ड फ्रॉम मम्मी, ठीक है। ओके सर, अब ये पैसे कहां कहां खर्च किए? मैंने सब्जी लाने भेजे थे हमें, तो हम लोगों ने पटेटोज, पोटैटो या पटेटो जो भी बोलते हैं यार, पता नहीं मेरे को क्या प्रोनाउंसिएशन सही है, आई डोंट अंडरस्टैंड, ठीक है। गर्ल्स कैन करेक्ट इट, पोटैटो या पटेटो व्हाटएवर, ओके। तो हमने मान के चलो 50 रुपीज के पोटैटो खरीद लिए। उसके अलावा हमने और क्या खरीदे यार? हमने करेला खरीदा। करेले को अंग्रेजी में क्या कहते हैं यार? करेला, बिटर गॉड शायद से ऐसा ही कुछ तो भी बोलते हैं ना, समथिंग लाइक दैट, व्हाटएवर, छोड़ो। तो हम लोगों ने 40 रुपए के करेले खरीद लिए। उसके अलावा हम लोगों ने और क्या खरीदा भाई? ऑनियन खरीद लिया, ठीक है। ऑनियन के पीछे और 50 रुपए खर्च हो गए। फिर हम लोगों ने अरे यार जो भी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ तो भी नाम है, समथिंग, ये 30 रुपए का ये खरीदा, 40 का ये खरीदा, 60 का ये खरीदा, ऐसे मैंने हिसाब रख दिया। एंड हेंस मेरे पास कितना पैसा बचा हुआ है। दिस इज बेसिकली अकाउंटिंग, एज सिंपल एज दैट। आई एम जस्ट मेकिंग अ टी एंड आई एम राइटिंग अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट पैसा, कि मेरे पास कितना पैसा आया और कहां कहां किस किस रीजन की वजह से मैंने वो पैसा को खर्च किया। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो सर बस इतना ही है? इसी के लिए मेरे को पूरा इतने सारे मोटे मोटे किताबें पढ़ने पड़ेंगे? ऊपर से आप कह रहे हो कि सीए में यही करना पड़ेगा, मतलब बस ये टी बनाते बैठूंगा मैं, टी बना के मैं बस डेबिट में और क्रेडिट पे लिखता रहूंगा? बस इतना ही नहीं है, यहां से शुरुआत है। अब यहां से शुरुआत होते होते धीरे धीरे हौले हौले क्या क्या होगा, ये सब आपको समझना है अभी, ठीक है। ओके कितने जनों को पॉकेट मनी मिलता है? पॉकेट मनी? हाँ, पॉकेट मनी किसी को नहीं मिलता? अरे रे रे बेचारे, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने तो नमक, मिर्ची सब कुछ सो सॉरी। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एग्जांपल चेंज कर देता हूँ, ठीक है। कोई नहीं कोई नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने पॉकेट मनी के बारे में बोला ही नहीं, ठीक है। ओके चलो, तो एनीवेज, तो हम लोग अभी शुरू करते हैं समझना व्हाट एग्जैक्टली इज द अकाउंटिंग प्रोसेस, ठीक है। चलो, मैं चाहता हूं कि सब लोग अभी ना थोड़ा इमेजिन करो कि जैसे मान लो आप सब लोग सीए बन गए, ठीक है। अब आप लोग सीए बन गए तो आपके पास बहुत सारे अलग अलग तरह के काम आएंगे, ठीक है।
जैसे अभी अभी आपको पता है बजट 24 के बारे में बहुत ज्यादा बातें उठ रही होंगी, सुना होगा आप लोगों ने बजट 24 के बारे में, है ना? तो बजट का जैसे ही आता है, पूरे देश का बजट है भाई, तो सबसे ज्यादा लोग आते हैं सीए के पास उसके बारे में जानने के लिए। सीए विल बी एबल टू गिव सम विशेष टिप्पणी अबाउट इट, ठीक है? अच्छा सर, ये तो हुआ, इसके अलावा कोई बंदा इनकम कमा रहा है, इनकम में टैक्स भरना पड़ता है, सुना है ना? इनकम टैक्स, है ना? इनकम टैक्स भरने की इच्छा किसी की भी नहीं होती, बात समझ में आ रहा है? इनकम टैक्स भरने की इच्छा किसी की भी नहीं होती, ठीक है? तो वो आएंगे सीए के पास, बोले सीए साहब, सीए साहिबा, मैंने ना 50 करोड़ रुपए कमाए हैं, 60 करोड़ रुपए कमाए हैं, 100 करोड़ रुपए कमाए हैं, या उससे भी ज्यादा कमाए हैं, लेकिन मुझे टैक्स नहीं भरना है। आप टैक्स बचा के दो ना। तो सीए वहां पे जानता है कानून कायदे, और कानून के दायरे में रह के कैसे टैक्स बचाना, ये हम लोग जानते हैं, ये हम लोग सीखेंगे वहां पे, ठीक है? सर इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग चीजें रहते हैं, जिनमें से सबसे पहला जो शुरुआती पार्ट है वो है अकाउंटिंग करना, ठीक है? लोग बिजनेस शुरू कर देते हैं, बिजनेस में पैसा लगाया, पैसों का खर्च होना शुरू हो गया, दुनिया भर के एक्टिविटीज शुरू हो गए, लेकिन उनको यह नहीं समझता कि किस तरह से इसकी अकाउंटिंग की जाए। तो ये शुरुआती अकाउंटिंग हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है, ठीक है? हो सकता है कि आपको अकाउंटिंग करना पड़े, और यह भी हो सकता है कि यू आर द हेड ऑफ द अकाउंट्स डिपार्टमेंट। व्हेन यू आर द हेड ऑफ द अकाउंट्स डिपार्टमेंट, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल टू डिजाइन द अकाउंटिंग सिस्टम, कि भैया स्टेप 1 में क्या होगा, स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 3 में क्या होगा, स्टेप 4 में क्या होगा। यू विल बी द हेड एंड यू विल डिसाइड इट, ओके? तो भैया अभी कुछ तो भी एक काम कर यार, ऐसे एक काम कर दी तू, ऐसा कर दी, फिर उसके बाद में ये कर देना, फिर ऐसा कर देना। अरे यार ऐसे तुक्के नहीं मारने, हमें पहले बात को समझ में आना चाहिए, ठीक है? चलिए तो आराम से इसको समझते हैं। तो चलिए, आप सीए बन गए, आपका एक मस्त ऑफिस है, एसी केबिन, राइट? मस्त चेयर में बैठे हुए आप, सामने टेबल है, इमेजिन, है ना? सूट बूट पहन के बैठे हुए आप लोग, राइट? यस। अब आप इंतजार कर रहे हो आपके क्लाइंट्स का। क्लाइंट समझता है ना सबको? क्लाइंट मतलब बकरे, बकरे बोल रहा हूं, सो सॉरी, बकरा नहीं बोला मैंने, गलती से निकल गया वो मेरे मुंह से। क्लाइंट बोले तो जो हमारा एडवाइस लेने के लिए हमारे पास आते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं सॉरी, ओके। तो ऐसे अलग अलग लोग आ रहे हैं। अब पहला पहला बंदा आया, आके बोला कि सर जी मुझे अकाउंटिंग करना है, थोड़ा ये अकाउंटिंग करवा के दे दो, है ना? तो हमें, हमारे दिमाग में कैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग? चलो, नंबर 1 स्टेप, आइडेंटिफाई द एंटिटी। अगर आप चाहो तो इसे लिख के रख सकते हो। हालांकि मैं आप लोगों को जो किताब प्रोवाइड करने वाला हूं उसमें ये सारी बातें मैं आपसे लिखवाऊंगा, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि शुरुआत के 10-15 दिन मैं ये नहीं चाहता कि आपके सामने कोई किताब हो और एज अ रूल, एज अ नियम मुझे वो किताब में लिखे हुए सारी चीजें याद रखने हैं। मैं ये नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि शुरुआत के 10-15 दिन हम आजाद रह के पढ़ाई करें। आजाद रह के मतलब मेरे सामने कोई किताब है जिसको मुझे याद रखना है, ऐसा नहीं। मेरे सामने सिर्फ एक रजिस्टर है, ब्लैंक रजिस्टर, और मुझे जो कुछ भी समझना है सीधा मेरे दिमाग में जा रहा है या वो रजिस्टर में मैं लिख के रख रहा हूं, दैट्स इट, ठीक है? तो अभी जो भी लिखना है नहीं लिखना है, दिस इज योर चॉइस। व्हाट आई वांट इज कि ये सारे के सारे फंडे आपके दिमाग में जाने चाहिए, दैट इज व्हाट आई वांट, ठीक है? चलिए, तो मैंने यहां पे पहले पहले क्या लिख दिया? सर सबसे पहले मुझे आइडेंटिफाई करना है एंटिटी, ठीक है? ओके सर, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? एंटिटी का क्या मतलब होता है? एंटिटी का मतलब होता है जिसके नजरिए से सोचना है, ठीक है? जिसके नजरिए से सोचना है, मतलब समझ लो, एंटिटी मतलब क्लाइंट, जिसके नजरिए से मुझे सोचना है, ठीक है? नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे एक भाई साहब है हमारे, ठीक है? मिस्टर राजू, ठीक है ना? मिस्टर राजू, ओके। अब हुआ ये कि मान के चलो कि मुझे उसके लिए अकाउंटिंग करना है ना? अब समझ लो कि मैं हूं बाबूराव और वो है राजू, ठीक है? वो है राजू, मैं हूं बाबूराव, ठीक है? तो बाबूराव ने राजू को पैसे दिए, समझेगी नहीं? अभी मान के चलो बाबूराव ने ना 10,000 रुपए राजू को दिए, बरोबर? अभी जरा सोच के देखने का, इफ वी आर थिंकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बाबूराव,
यू विल रिकॉर्ड दैट एज अ पेमेंट। उसके नजरिए से सोच रहे हो तो दिस ट्रांजैक्शन इज ऑफ अ पेमेंट, पैसा जा रहा है, बरोबर है। लेकिन इधर ही अगर आप राजू के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो तो कहने से कि पैसा आ रहा है, किडिंग मी? बंदा बदला, नजरिया बदला। अगर इसकी अकाउंटिंग बाबूराव के लिए करना है, यू विल बी अकाउंटिंग फॉर इट एज इफ इट इज अ पेमेंट। और अगर इसकी अकाउंटिंग राजू के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो यू विल अकाउंट फॉर इट एज इफ इट इज अ रिसिप्ट। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो बेटा सबसे पहले मुझे ये क्लैरिटी लाना पड़ेगा कि मैं किसके नजरिए से सोचते हुए अकाउंटिंग कर रहा हूं, क्योंकि बंदा बदला तो नजरिया बदला, और नजरिया बदला तो अकाउंटिंग बदला। आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग मी, राइट? वेरी गुड। तो मुझे सबसे पहले ये क्लियर कर लेना है कि मैं किसके नजरिए से सोच रहा हूं, है ना? अब जरा ध्यान से देखो, जैसे मान के चलो ये दो व्यक्ति है हमारे, मिस्टर ढोलू एंड मिस्टर भोलू, ठीक है? तो दाढ़ी वाले जो है वो है ढोलू और बिना दाढ़ी वाले जो है वो है भोलू, ठीक है? अब मान के चलो इन दोनों के बीच में कुछ लेन देन हुआ, ठीक है? किस तरह का लेन देन हुआ? मान के चलो भोलू भाई की दुकान है, ढोलू भाई की दुकान है, भोलू भाई वहां पर आए हैं और भोलू भाई ने मान के चलो कुछ खरीदा है, यानी भोलू भाई इन्होंने परचेज किया हुआ है, परचेज। और ढोलू भाई की दुकान है, ये इनकी दुकान है, ठीक है? ये दुकान में इन्होंने क्या किया? सेल किया, ठीक है? ये भाई ने परचेज किया, ये भाई ने सेल किया। अब आपको अगर अकाउंटिंग करनी है तो मुझे बताइए कि आप सेल की अकाउंटिंग करोगे कि परचेज की अकाउंटिंग करोगे? सोच के बताओ। कितने जन कह रहे हो कि सर हम लोग सेल की अकाउंटिंग करेंगे? चलो कुछ लोग बता रहे हैं मुझे, वेरी गुड। और कितने जन कह रहे हो कि मुझे परचेज की अकाउंटिंग करनी है सर? ओके, कुछ लोग ये भी कह रहे हो। तो बाकी लोग क्या कह रहे हो? सर डिपेंड करता है सर, सेल भी हो सकता है परचेज भी हो सकता है, मुझे थोड़ी मालूम। चलो कंफ्यूजन, यस। तो यही तो सॉल्यूशन मुझे ढूंढना है। यही सॉल्यूशन के लिए मुझे सबसे पहले ये समझ लेना होगा कि सर मेरा क्लाइंट कौन है, मैं किसके लिए अकाउंटिंग कर रहा हूं? इज इट ढोलू और इज इट भोलू? किडिंग मी? अब हमारे ऑफिस में अगर ढोलू भैया आए और वो हमसे अकाउंटिंग करवाना चाहते हैं तो मैं सेल की अकाउंटिंग करूंगा, और हमारे ऑफिस में अगर भोलू भैया आए और वो अकाउंटिंग करवाना चाहते हैं तो मैं परचेज की अकाउंटिंग करूंगा। सर ऑल डिपेंड्स कि क्लाइंट कौन है, एंटिटी कौन है, ठीक है? तो सबसे पहले ये चीज को ध्यान में रखना, क्योंकि ऐसे पॉइंट्स पे इंस्टीट्यूट क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है? जैसे मान के चलो मैं यहां पे क्वेश्चन बनाता हूं, ए सोल्ड गुड्स टू बी, ठीक है? ट्रांजैक्शन इन बुक्स ऑफ बी विल बी, मैंने क्या कहा? ए सोल्ड गुड्स टू बी, ए ने बेचा यानी बी ने खरीदा। अब मैं ये कह रहा हूं कि बी के बुक्स में, बी के बुक्स में यानी जब बी अकाउंटिंग कर रहा है तो वो इसे कैसे रिकॉर्ड करेगा? इज इट अ सेल? नो, इट इज अ परचेज। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है? तो आपको सबसे पहले ये समझ लेना है। देखो यहां पे सेंटेंस को फ्रेम ही कैसे किया, ए सोल्ड गुड्स टू बी, यानी अगर मेरा ध्यान नहीं है तो मुझे ऐसा ही फील होगा जैसे दिस इज अ ट्रांजैक्शन ऑफ सेल, है ना? लेकिन ट्विस्ट कहा दिया, इन द बुक्स ऑफ बी, यानी उन्होंने आगे चल के क्या कहा कि मुझे बी के नजरिए से सोचना है, तो बी के नजरिए से सोचते हुए बी इज द परचेजर, बायर, इसलिए उसके लिए ये क्या हो जाएगा? अ परचेज। गया दिमाग में इतना सभी को? क्लियर हो सब लोग इसमें? ठीक है? एनीवन हैविंग स्टिल कंफ्यूजन विद एंटिटी आइडेंटिफिकेशन? एनीवन? ठीक है? तो दिस विल बी माय स्टेप 1 इन एनी क्वेश्चन ऑफ अकाउंटिंग। मैं क्वेश्चन के सबसे पहले लिख दूंगा इन द बुक्स ऑफ डैश, है ना? यानी मैं किसके नजरिए से सोचते हुए अकाउंटिंग कर रहा हूं, यहां से मेरी शुरुआत होगी। ठीक है? ओके, ये हो गया स्टेप 1। अब स्टेप 2, स्टेप 2 में मुझे आइडेंटिफाई करना है ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। लिखना है, चॉइस आपके पास, आप अभी फिलहाल इट इज जस्ट अ चॉइस, क्योंकि चीजें तो दिमाग में चाहिए मुझे, लिखवाऊंगा तो मैं जरूरी आगे चल के जरूर लिखवाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल चॉइस है। इफ यू वांट यू कैन राइट, ठीक है? तो स्टेप 2 में मैंने क्या लिखा?
आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, ठीक है, आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। ओके ओके ओके, तो बेटा सबसे पहले ना दिमाग में ये ला लो कि जब मैंने ये दो शब्द कहे, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, इसका सीधा सीधा दिमाग में मतलब ध्यान में रखना, मैं बात कर रहा हूं अबाउट सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मैं बात कर रहा हूं अबाउट सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब जरा सोच के देखना, अलग अलग तरह के हमारे पास इंफॉर्मेशन आएंगे, मुझे उनमें से फिल्टर करना है कि इनमें से कौन से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। जरा सोच के देखिए, हमने गड्डी खरीदी, मतलब अपन ने बाइक खरीदा, ठीक है, पैसे देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे? देने पड़ेंगे ना, बाइक की कुछ कीमत है, बिल्कुल है सर। तो ये जो मेरा ट्रांजैक्शन है ये पैसों से रिलेटेड है, इसलिए बिल्कुल दिस इज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सो जब मैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कह रहा हूं, कहना ऐसे कि ऐसा कोई इंफॉर्मेशन जहां पे या तो मेरे जेब से पैसे जा रहे हैं या तो मेरे जेब में पैसे आ रहे हैं, बरोबर, इतना क्लियर, ठीक है। अच्छा, कहना इसे कि जरूरी नहीं कि मैं पैसे अभी दूं, हो सकता है कि मैं क्रेडिट कार्ड से पे कर रहा हूं, हो सकता है मैं चेक से पे कर रहा हूं, हो सकता है मैं डेबिट कार्ड से पे कर रहा हूं, हो सकता है मैं नेट बैंकिंग से पे कर रहा हूं, हो सकता है ना। तो ये यूपीआई से पे कर रहा हूं, ये सबसे अगर मैंने पेमेंट किया तो भी तो मेरे पेमेंट हुआ ना, भले ही कैश नहीं गया लेकिन बैंक से तो गया, या बैंक में आए, करेक्ट, ये भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, ओके। अब जरा सोच के देखो, इसी तरह से और भी कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी की दुकान में गया और मैंने कोई सामान खरीद लिया, सामान खरीद लिया और मैंने कहा कि भाई तू खाते में लिख ले, ठीक है। नाउ दिस इज अ बिट ट्विस्ट, समझने की कोशिश करना इस बात को। मैंने मान के चलो एक कैडबरी का चॉकलेट खरीदा, ठीक है, कीमत है 50 रुपए, पहचान वाला है, मैंने बोला खाते में लिख ले, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने वो चॉकलेट खरीद लिया, चॉकलेट मैं खा गया, ठीक है, चॉकलेट मैं खा गया, तो मुझे अभी पैसे देने पड़ेंगे कि नहीं दिए तो भी चलता? देने पड़ेंगे ना, है ना। तो भले मैंने अभी पैसे नहीं दिए, बट कैन आई से दैट आई एम अंडर एन ऑब्लिगेशन टू पे, है ना। इसी को कहते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, आगे वाले ने कुछ कर दिया लेकिन मैंने अभी तक पैसे नहीं दिए, बट स्टिल आई नीड टू रिकॉग्नाइज माय ऑब्लिगेशन। अब जरा सोच के देखना, घर पे टीवी देखते हो सब लोग? क्या बात कर रहे हो सर, टीवी तो देखते हैं अच्छा ठीक है, फोन चार्ज करते हो सब लोग? अरे क्या बात कर रहे हो सर, फोन के बगैर लाइफ ही नहीं है हमारा। हाँ जी ठीक है। अच्छा तो बाकी ये जितने भी चीजें मैं बता रहा हूँ, लाइट चलाते हो, फैन चलाते हो, एसी चलाते हो, तो ये सब के लिए इलेक्ट्रिसिटी लगता है, कंज्यूम करते हो इलेक्ट्रिसिटी, है ना। अब जरा सोच के देखो, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हो तो हर रोज जाके पैसे भर के आते हो क्या? नहीं ना, आपको आता है एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल, बरोबर, और उसकी ड्यू डेट दिए रहते हैं। अब ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैसे जनरेट होता है, सोच के देखो आप लोग, एक मीटर लगा रहता है, राइट, मीटर में रिकॉर्ड होता है कि आप लोगों ने कितना कंज्यूम किया इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो कंजम्पशन बेस्ड बिलिंग होता है, कैन आई से सो, है ना, जितना ज्यादा कंजम्पशन उतना ज्यादा बिल, ओके। तो ये बिल आपके पास जब आएगा तब आपने भले ही पैसे ना दियो, बट कैन आई से कि बिल आ गया, यानी वी आर अंडर एन ऑब्लिगेशन टू पे, बरोबर। जरा समझने की कोशिश करना, हर तरफ में देयर इज सम काइंड ऑफ एन एक्टिविटी दैट इज टू बी परफॉर्म बाय बोथ द पार्टीज, देयर विल बी टू पार्टीज, और ये दो पार्टीज में से दोनों को कुछ ना कुछ काम करना है। लाइक से फॉर एग्जांपल, अब जैसे आप लोगों में से कोई एक जन, ठीक है, मुझे अभी सबके नाम याद तो है नहीं, धीरे धीरे सबके नाम जैसे जैसे याद होंगे मैं सबके नाम लेना भी शुरू कर दूंगा, ठीक है। नाम लूंगा तो सबके सब मतलब जिसका नाम लिया वो थोड़ा अरे यार मैं ही फंसा, और बाकी जनों को बड़ा मजा आएगा, ठीक है। तो मान के चलो दोस्तों में से कोई एक है जो फिलहाल गया है एक रेस्टोरेंट में, ठीक है। तो जाहिर सी बात है किसी के साथ गया है, ओके। नाउ यू कैन इमेजिन, नाउ किसी के साथ गया मतलब अपने दोस्तों में से, रेगुलर दोस्तों के साथ तो नहीं गया होगा, क्योंकि अपने दोस्तों के साथ जाएगा तो टपरी में जाएगा, कटिंग चाय पिलाएगा, वो भी उधार में, बरोबर, ऐसा ही होगा। तो वो किसी खास के साथ गया है, रेस्टोरेंट, है ना, कैफे, कैफे में गया है, वहां जाके हॉट चॉकलेट
ऑर्डर कर रहा है। तो ऐसे महंगे वाले ऑर्डर भी होते हैं जब कोई समझ गया ना, के साथ जाए, बरोबर। हाँ, तो अब मान के चलो वो गए ऐसे कहीं तो भी, और वहां जाके मान के चलो बहुत भारी ऑर्डर हुआ, ठीक है। अच्छा खासा, मतलब आलमंड मिल्क वाला हम लोगों ने एकदम कॉफी ऑर्डर किया है। उसके अलावा हम लोगों ने स्नैक्स ऑर्डर किया, स्नैक्स मतलब स्नैक्स, स्नैक्स सॉरी, स्नैक्स ऑर्डर किए हैं। तो स्नैक्स में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें, पिज्जा ऑर्डर किया है, फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर किए हैं, ऐसे दुनिया भर की बहुत सारी चीजें ऑर्डर कर दी है, ठीक है। तो ऑर्डर कर दिए, अभी आ रहा है, खाना आने वाला है, ठीक है। इस बीच में अनफॉर्चुनेटली दोनों में हो गया थोड़ा झगड़ा, ओके। झगड़ा हो गया तो दैट स्पेशल पर्सन उठ के चली गई, ओके। ऐसा कुछ हुआ, इमेजिन, ओके। तब तक मैं खाना आके टेबल पे रखा हुआ है, ओके। खाना आके टेबल में रखा हुआ है, बंदे का मूड ऑफ, ऐसा बैठा है, समझ गया ना क्या हुआ, मतलब दांत नहीं रुक रहा है रे, समझ गया ना। हाँ, तो ऐसा वो टेबल पे देख रहा है, सब खाना आ रहा है, ठीक है, ऐसा बैठा है। अरे यार, मूड ऑफ है बेचारे का, क्वाइट ऑब्वियसली। खाएगा क्या अभी? सर अगर मेरे जैसा है तो पक्का खाएगा। ठीक है। हाँ, लेकिन बेचारे का फिलहाल मूड ऑफ है, ऐसा बैठा है, कुछ खाया नहीं, ओके। अब थोड़ी देर बाद वो उठ के जा रहा है, तो रेस्टोरेंट वाला आके उसको बिल थमा देता है, बोला सर आपने तो बिल दिया ही नहीं, बिल पे कीजिए, ठीक है। अब ये बंदा कह रहा है, यार तुझे शर्म नहीं आती, मैंने खाने को टच भी नहीं किया, मैंने बिल्कुल भी उस खाने को खाया भी नहीं, और तू मुझसे पैसे मांग रहा है। अब जरा सोच के बताना कौन सही है, क्या उसको बिल देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? कितने जन कह रहे हो कि बिल देना पड़ेगा सर? वो तेरी सबके सब, अरे बेचारे ने खाना खाया भी नहीं यार, फिर भी बिल देना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम यह है कि भैया रेस्टोरेंट वाले का काम था खाना सर्व करना, खाना खिलाना नहीं, समझे ना। तो उसने सर्व कर दिया, उसने अपना काम कर दिया। तो भैया आप खाओ या ना खाओ, यू नाउ आर अंडर एन ऑब्लिगेशन टू पे। समझ लो मेरी बात को। ये सारे जो मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं ना, ऑल दीज आर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस, ठीक है। और एक होता है बार्टर, का नाम सुना है? बार्टर एक्सचेंज, है ना। जरा सोच के देखो, बार्टर एक्सचेंज में क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है सर, और क्या हो रहा है कि नहीं? तो जरा सोच के देखो, आप लोग कुछ सामान खरीदने गए, जैसे कई बार ऐसा होता है कि आप नया फोन खरीदने गए, सोच के देखना, नया फोन खरीद के गए, आपका पुराना फोन इज स्टिल इन अ गुड वर्किंग कंडीशन, ठीक है। लेकिन आप क्या करते हो, भैया ये इसके बदले में मेरे को कितना मिल जाएगा, ऐसा करके दिखाते हो ना, ये मेरा पुराना फोन है, इसके बदले में मुझे कितना मिल जाएगा, बोलते हो इस तरह से, है ना। तो वहां पे कुछ ना कुछ कम हो जाते हैं, 5,000 6,000 कुछ तो भी कम हो गए। तो मान के चलो वो नया फोन है 25,000 का, पुराने फोन के बदले में 5,000 कम हो गए, तो आपको तो अभी 20,000 देना है। तो जरा सोच के देखो, आपने फोन 25 का ही खरीदा, लेकिन पैसे दिए सिर्फ 20,000, तो क्या आप फोन 20,000 का मान लोगे? नहीं सर, फोन 25 का ही है, लेकिन वो जो 5,000 हुआ वो क्या हुआ? वो एक्सचेंज हुआ, एक्सचेंज, ठीक है। अब जरा सोच के देखना, नए फोन का भी मॉनेटरी वैल्यू है और पुराने फोन का भी मॉनेटरी वैल्यू है, राइट। सो एनीथिंग दैट हैज अ मॉनेटरी वैल्यू, अगर इसका कोई लेन देन हुआ, तो आई विल कॉल इट एज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो सब लोग दिमाग में एक बात याद रखना, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब सिर्फ ये नहीं कि पैसे आए या पैसे गए, अरे भाई पैसे की जगह बैंकिंग मोड भी हो सकता है, या एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। तो मान के चलो हम लोग किसी एक जगह पे गए, मैंने बोला कि यार मेरे पास ना एक लैपटॉप पड़ा है, मेरे को उसका कोई काम नहीं है, लैपटॉप, ठीक है। और आगे वाला बोल रहा है मेरे पास एक कैमरा पड़ा है, मेरे को उसका कोई काम नहीं है। उसको लैपटॉप चाहिए, मुझे कैमरा चाहिए, तो मैंने उसको मेरा लैपटॉप दे दिया, बदले में उसने मुझे उसका कैमरा दे दिया। कोई पैसों का लेन देन नहीं हुआ, लेकिन मैंने लैपटॉप दिया, उसने कैमरा दिया, दोनों मेरे काम के हैं, एंड अज्यूम कि दोनों का वैल्यू सिमिलर है। अगर ऐसा होता है तो भी ये मेरे लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। क्यों इंफॉर्मेशन है? क्योंकि सर लैपटॉप इज ऑल्सो मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी एंड कैमरा इज ऑल्सो मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। बात समझ में आ रहा है? अच्छा जरा सोच के देखना अभी। इसी तरह से और एग्जांपल देते हैं, जैसे मान के चलो कंपनी का जो एमडी है, एमडी समझता है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर को उसके पर्सनल सेक्रेटरी से प्यार हो गया, ठीक है।
हो सकता है गलतियां होते, अब गलतियां बोल रहा हूँ, सॉरी, मतलब ऐसा हुआ, एमडी को पर्सनल सेक्रेटरी से प्यार हो गया, ठीक है, इसकी अकाउंटिंग करूं मैं, कर दूं डेबिट क्रेडिट, सेक्रेटरी अकाउंट डेबिट, एमडी अकाउंट क्रेडिट, सेक्रेटरी कम्स इन, एमडी गोज आउट, लगाओ ऐसा कुछ रूल? नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्यों नहीं करूंगा? अरे सर, इसको कैसे मेजर करे? इज इट मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी? कितने रुपए का है प्यार? नहीं कह सकते ना, दिस इज नॉट मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, करेक्ट? प्यार कितने रुपए किलो है? नहीं सर, ऐसा नहीं करते, कुछ भी बोलते हो सर, ऐसा थोड़ी होता है, राइट? दिस इज नॉट मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, राइट? या मान के चलो आप लोगों ने बड़े बुजुर्गों के पैर छुए, आशीर्वाद मिलता है, राइट? आप लोग, हो सकता है कुछ लोग बड़े आज्ञाकारी, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हो, जो घर से निकलने से पहले मम्मी पापा के पैर छूते हो। कोई है ऐसा? अच्छा ठीक है, रहने दो। लेकिन सर कुछ नहीं तो स्पेशल ओकेशन में तो होता है ना सर, जैसे फॉर एग्जांपल बर्थडे आया, तो बर्थडे के दिन हम लोग सबके पाँव छूते हैं, राइट? ओए, पाँव छूते हो कि नहीं? हाँ सर। ऐसे चेहरे दिखा रहे हो सब लोग, बोला सर क्या बात कर रहे हो, आउट ऑफ सिलेबस। अच्छा नहीं, मैं ये कह रहा था कि पाँव जब छूते हो तो बदले में आते हैं ना थोड़े, समझेगी नहीं? हाँ जी। तो मुझे बताओ वो आशीर्वाद कितने रुपए का होता है? सर वो डिपेंड करता है सर, किसके पाँव छू रहे हैं। जैसे दादा दादी नाना नानी के पाँव छुए तो ज्यादा नोट निकलते हैं। मम्मी पापा है तो थोड़े कंजूसी वाले नोट निकलते हैं। ओए, आशीर्वाद का कोई वैल्यू नहीं होता, समझे ना? इट इज नॉट मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब आप लोग करोगे, मुझे मालूम है, अपना आशीर्वाद के पीछे इंटेंशन वही रहता है कि नोट निकले, बरोबर? इनफैक्ट अलग अलग जगह पे ऐसे ही इंटेंशन रहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल रक्षाबंधन, राइट? रक्षाबंधन में रक्षा गया भाड़ में, बंधन गया भाड़ में, राइट? हम लोग बेसिकली राखी बांधेंगे विद द इंटेंशन के पैसे निकाल, तू समझा कि नहीं? बाकी तू साल भर ना दिखियो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले पैसे निकाल, राइट? तो हमारा तो वो रक्षाबंधन भी इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी एक्चुअली, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है? थोड़ा इमोशनली भी सोच के देखो, भाई बहन का प्यार मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं हो सकता, समझे मेरी बात को? सो दोस्तों, मैं जो कहना चाह रहा हूं वो समझो, आशीर्वाद, प्यार, these are precious things, these are not measurable in terms of money, and if these are not measurable in terms of money, this is not a financial information for me, ठीक है? तो मैं सबसे पहले आइडेंटिफाई करूंगा ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, यानी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब मैंने दो शब्द लिख दिए, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, अब इनका क्या मतलब हुआ सर? चलो देखते हैं जरा। तो सर जी, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन। क्या कहा मैंने? ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन। लेन देन मतलब देयर शुड बी टू पर्संस, दोनों के बीच में कोई ना कोई लेन देन हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है, सो दिस इज अ ट्रांजैक्शन। गॉट इट? चलो एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। जैसे मान के चलो, याद है हमारे, ये हमारे ढोलू भैया है, ठीक है? ढोलू भैया मतलब वो सैंडल पहने नहीं उन्होंने, ये सैंडल्स की उनकी दुकान है, ठीक है? ये सैंडल्स की उनकी दुकान है। अब ये दुकान में आए हैं चिंकी मैम, चिंकी मैडम आ गई यहाँ पे, ठीक है? चिंकी मैडम आ गई, इनको ये सैंडल्स बड़े पसंद आए, तो चिंकी मैडम ने बोला कितने रुपए के हैं, इन्होंने कुछ ना कुछ दाम बताया। जैसे ही दाम बताया तो चिंकी मैडम ने इनको दे दिए पैसे, इन्होंने ये सैंडल दे दिए इनको। हुआ ऐसा? ठीक है? अगर ऐसा हुआ, देन इन दैट केस दिस इज अ ट्रांजैक्शन। देयर आर टू पर्संस, दोनों के बीच में कोई लेन देन हुआ, राइट? सो दिस इज अ ट्रांजैक्शन, एज सिंपल एज दैट। गॉट इट? सो आई होप कि सबको यह समझ में आ गया व्हाट इज ट्रांजैक्शन। इट इज सिंपली अ लेन देन, करेक्ट? ओके। एक और शब्द लिखा है सर वहां पे, इवेंट्स, है ना? सर ये इवेंट क्या होता है? तो दोस्तों, इवेंट का मतलब होता है सम काइंड ऑफ एन हैपनिंग, या किसी तरह का रिजल्ट। हैपनिंग या रिजल्ट, ठीक है? ऐसे अंग्रेजी में टेक्निकल वर्ड्स देख के समझ में नहीं आता कई बार, ठीक है? तो इसको थोड़ा मैं बॉलीवुड स्टाइल में समझाता हूं, बॉलीवुड स्टाइल, ठीक है? बॉलीवुड स्टाइल में आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा और लॉन्ग टर्म रिटेन भी रहेगा, ठीक है? चलो देखते हैं।
तो भैया बॉलीवुड स्टाइल कहा क्यों? क्योंकि बॉलीवुड में और कुछ होना हो, जब हम लोग फिल्में देखते हैं, फिल्मों में स्टोरी होना हो, फिल्मों में कुछ मीनिंग होना हो, फिल्मों में एक चीज जरूर होता है, और वो है हीरो और हीरोइन, और उनके बीच में होता है प्यार, राइट? हाँ जी। तो वही हम लोग देखते, बचपन से वही देखते आ रहे हैं। कॉलेज गए कि गिटार लेके घुसना पड़ता अंदर, नहीं, फिर गार्डन में डांस करना पड़ता, एटसेट्रा एटसेट्रा। दिस इज व्हाट बॉलीवुड मूवीज इज ऑल अबाउट, राइट? सो एनीवेज, अगर ये मूवी की अगर मैं बात करूं तो इसमें जरा सोच के देखना, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्यार, और प्यार के बारे में बॉलीवुड कहता है कि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है, राइट? है ना? अच्छा, ज्यादा बॉलीवुड बॉलीवुड नहीं करने का अपने को। अब मेरा जो कहना है वो ये सिंपल सा है कि आप वहां से प्यार वर्ड को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, डिलीट करो। सीए स्टूडेंट्स को कोई फायदा नहीं, ठीक है? डिलीट कर दिया और वहां पर इंसर्ट कर दो द वर्ड इवेंट। अब जरा उस डायलॉग को बोलो फिर से, क्या है? इवेंट किया नहीं जाता, हो जाता है। समझे बात को? इवेंट किया नहीं जाता, हो जाता है। सर ट्रांजैक्शन किया जाता है, इवेंट किया नहीं जाता, हो जाता है। ठीक है सर, मतलब नहीं समझा सर। चलो मतलब समझाता हूं मैं। ये जो था केस, मैं वापस आ जाता हूं यहां पर, ठीक है? तो ये जो हमारे ढोलू भैया है, तो मान के चलो ये जो हमारे भोलू भैया है, ठीक है, ये भोलू भैया का होलसेल का दुकान है, होलसेल का दुकान, ठीक है? तो होलसेल की दुकान से इन्होंने पहले इस सैंडल को खरीदा, ठीक है? इन दोनों के बीच में एक ट्रांजैक्शन हुआ। भोलू भैया का होलसेल का दुकान है, ढोलू भैया का रिटेल का दुकान है। इन्होंने यहां से ये सैंडल खरीदा, ठीक है? कितने में खरीदा? लेट अस अज्यूम कि इन्होंने खरीदा है अरे क्या हो रहा है, लेट अस अज्यूम कि इन्होंने इसे खरीदा है फॉर 5,000 रुपए। अच्छा नहीं, ज्यादा हो गया ना, चलो 1,000 रुपए, ठीक है? हाँ, तो 1,000 रुपए में खरीदा, ठीक है? ओके। अब चिंकी मैडम यहां पे आई, ठीक है? चिंकी मैडम जैसे ही आई तो इन्होंने पूछा सैंडल तो बहुत अच्छे हैं, कितने रुपए के हैं? इन्होंने बोला कि ये जो है ना, ये 5,000 रुपए के है। कुछ समझे बात को? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले तो ये हुआ है ना, इन दोनों ने आपस में सैंडल खरीदा, राइट, दुकान में। अब जरा ध्यान से देखना, ये 1,000 रुपए में खरीदा, तो इन्होंने सैंडल खरीदा, इन्होंने 1,000 रुपए दिए। कैन आई से दिस इज अ ट्रांजैक्शन? दो लोग हैं, लेन देन हुआ, ट्रांजैक्शन हुआ, ओके। अब जरा ध्यान से इसको देखो, यहां पर देखो क्या हुआ। यहां पर भी मिस चिंकी हमारे पास आई, हमने उनको सैंडल दिया, बदले में उनसे 5,000 रुपए ले लिए, राइट? फिर से कोई लेन देन हुआ है ना? तो पहला लेन देन 1,000 रुपए का था, दूसरा लेन देन 5,000 का था। इट इज द सेम सैंडल दैट वी बॉट फ्रॉम भोलू फॉर 1,000 एंड वी सोल्ड टू चिंकी फॉर 5,000। ऐसा ही कुछ हुआ है ना? ये दोनों ट्रांजैक्शन होने के बाद कुछ हो गया, गेस करो। मैंने 1,000 में सैंडल खरीदा और मैंने इसे 5,000 में बेच दिया, कुछ हुआ क्या? क्या हुआ? प्रॉफिट। 4,000 रुपए कमा लिए सर, प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट क्या है? दिस इज समथिंग दैट हैपेंड, दैट हैपेंड। समझ रहे हो बात को? मैंने दो ट्रांजैक्शन किए, ये दोनों ट्रांजैक्शन का जो रिजल्ट आया दैट इज प्रॉफिट, एंड दैट इज व्हाट इज एन इवेंट। समझ रहे हो मेरी बात को? सो व्हाट डू मीन बाय इवेंट? इवेंट किया नहीं जाता, हो जाता है, ओके? सो मैंने 1,000 में खरीदा, दैट वाज ट्रांजैक्शन, 5,000 में बेचा, दैट वाज ट्रांजैक्शन। लेकिन ये दोनों ट्रांजैक्शन होने के बाद कुछ हो गया, एंड व्हाट हैपेंड? प्रॉफिट। लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। सो दैट इज व्हाट इज एन इवेंट। सो सर, व्हाट इज ट्रांजैक्शन? किसी भी तरह का लेन देन। व्हाट इज इवेंट? अ हैपनिंग और रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। गया दिमाग में ये बात? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट दीस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, मुझे दो बातों का ध्यान रखना है। नंबर वन, इट शुड बी मॉनिटरी, मतलब वहां पे पैसा होना चाहिए, ठीक है? जैसे अभी मैंने कहा आशीर्वाद, मैं आशीर्वाद की कोई अकाउंटिंग नहीं करूंगा सर। क्यों? क्योंकि आशीर्वाद का कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होता, ठीक है? प्यार, प्यार की भी कोई अकाउंटिंग नहीं करूंगा सर। क्यों? क्योंकि उसका भी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होता, ठीक है? Number one, monetary. Number two, it should be related to the entity.
इट शुड बी रिलेटेड टू द एंटिटी, किसी और से नहीं। अपने को यह देखना है कि इसका मेरे एंटिटी यानी मेरे क्लाइंट से कोई लेना देना है कि नहीं। ये दो बातों का ध्यान में रखते हुए मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है। आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर टिल हियर, ठीक है। मैंने स्टेप 1 में क्या किया, मैंने स्टेप 1 में आइडेंटिफाई किया कि मेरा एंटिटी कौन है सर, जिसके नजरिए से मुझे सोचना है। स्टेप 2 में मैंने क्या किया, मैंने गैदर किए सारे एंटिटी से रिलेटेड पैसों वाले ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, इन सबको मैंने गैदर कर लिया, ठीक है। As soon as I have gathered all the informations, अब मैं स्टेप 3 में करूंगा अकाउंटिंग, ठीक है। तो सर जी अकाउंटिंग करने से पहले मेरे को किस चीज की अकाउंटिंग करना है वो जान लेना है, उसके बाद मुझे उसकी अकाउंटिंग करना है। जब मैं अकाउंटिंग करूंगा यहां पर मैं प्रयोग करूंगा अकाउंटिंग कोड लैंग्वेज का, जिसका नाम है डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। समझा बात को सबको? यस सर। अब यहां तक जो समझा इतना तो समझ गए, लेकिन अब मैं आप लोगों को आज का होमवर्क बताने जा रहा हूं, ठीक है। आज का होमवर्क थोड़ा दिमाग वाला है, ठीक है। दिमाग वाला होमवर्क क्या है, देखो यहां पर आपको शब्द दिखाई दे रहा है, क्या लिखा है, डेबिट, राइट। स्पेलिंग क्या है, DEBIT, है ना। इधर आपको शब्द दिखाई दे रहा है क्रेडिट, स्पेलिंग क्या है, CREDIT, है ना। हम लोग इसे शॉर्ट में कहते हैं CR, क्रेडिट, ठीक है। और इसे शॉर्ट में कहते हैं DR, डेबिट, ठीक है। ओके सर, क्रेडिट में मैंने CR लिखा, मुझे यहां पर ये दिखाई दे रहा है CR, है ना। डेबिट में कहां है R, डेबिट में तो R है ही नहीं। तो डेबिट के स्पेलिंग में अगर R नहीं है तो मैं इसे DR क्यों कह रहा हूं, दिस इज योर होमवर्क। तो आपको थोड़ा रिसर्च करना है आज, आपको रिसर्च करके आना है कि डेबिट को DR क्यों कहते हैं, भाई डॉक्टर है क्या, क्यों कहते हैं ऐसा, ठीक है। तो दिस इज योर रिसर्च वाला होमवर्क। बेटा CA कर रहे हो, ठीक है। अब थोड़ा सा जर्नी चेंज हो रहा है। अब तक हम लोग कैसा पढ़ते थे, अब तक हम लोग ऐसा पढ़ते थे कि यार मुझे अगले क्लास में जाना है इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं। ये पहली बार आप लोग वो पढ़ाई करने जा रहे हो जहां पे आप अपना करियर बना रहे हो, राइट। यू विल बी नोन फॉर दिस, यू विल गेट रिकग्निशन फॉर दिस, ओके। तो एज अ रिजल्ट मैं चाहता हूं कि इसे एक रिसर्च की तरह हम रखें। ऐसा ना हो कि सिर्फ जो मैं बता रहा हूं वो सुन लिया वही लिख के आगे बस काम खत्म, नहीं। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इसमें इक्वली इन्वॉल्व हो जाओ, और इसी के लिए थोड़ा बहुत स्टडी, थोड़ा बहुत रिसर्च आपके एंड से भी रहेगा। तो यही रिसर्च वाला एक होमवर्क मैंने आपको दिया है। क्या दिया है, डेबिट के स्पेलिंग में R तो है ही नहीं, तो DR क्यों कहते हैं, ठीक है। स्टडी करो, रिसर्च करो। और मैं एक बात और बता दूं इसके बारे में, जब आप रिसर्च करोगे तो मुझे मालूम है क्या रिसर्च करोगे। रिसर्च में नंबर 2 चीजें आएंगे सबसे पहले। एक है गूगल अंकल, बरोबर। सर हमारा रिसर्च आज बहुत आसान है, सीधा गूगल सर्च मारने का, आंसर आ गया, काम खत्म, 2 मिनट का काम है सर हमारे लिए, है ना। दूसरा है यूट्यूब आंटी, राइट। यूट्यूब में सर्च मारने का मिल जाएगा। तो लेट मी टेल यू हियर, अगर आप गूगल भी करोगे और अगर आप यूट्यूब पे भी देखोगे, आपको एक आंसर नहीं मिलने वाला। हाँ सर गूगल सर्च के मल्टीपल रिजल्ट आते हैं, हाँ मल्टीपल रिजल्ट के साथ मल्टीपल आंसर भी आएंगे, ठीक है। और वो जो मल्टीपल आंसर है, सोशल मीडिया आज के डेट पे बहुत ज्यादा अच्छा जरूर है लेकिन बुरा भी है, क्योंकि सोशल मीडिया में गलत कंटेंट्स भी बहुत सारे हैं, ठीक है। ये पक्का नहीं है कि यूट्यूब में अगर आपने कोई चीज देख लिया तो वो सत्य वचन है, ठीक है। मेरे पास एविडेंसेस है, हमारे ही सिलेबस के कुछ कुछ टॉपिक्स के ऊपर लोगों ने यूट्यूब के वीडियोस डाले हुए हैं, एंड दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। पूरा का पूरा कंटेंट गलत है, मतलब पूरी तरह से गलत। अगर मैं आपको बोलूं मैंने YouTube में एक वीडियो डालिया 2 + 2 = 7, मान लोगे आप? नहीं ना, 2 + 2 = not 7, सर वो गलत है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अकाउंट से रिलेटेड ऐसे बहुत वीडियोस फैले हुए हैं जिसमें पूरा का पूरा कंटेंट ही गलत है, सब गलत, ठीक है। लेकिन YouTube पे है तो लोग यकीन कर लेते हैं, लोगों को लगता है सही है यार, लाखों के व्यूज है उसमें, लाइक्स है उसमें, लेकिन कंटेंट पूरी तरह से गलत। अभी आप लोग नहीं समझोगे क्योंकि आप लोग तो अभी अभी पढ़ रहे हो ना, ये हम ही लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो बेटा ये बात का ध्यान रखना, जब रिसर्च करोगे, रिसर्च में बहुत सारे सही कंटेंट भी आपके सामने आएंगे और बहुत सारे गलत कंटेंट भी आपके सामने आएंगे। तो यहीं पे तो रोल है आपके रिसर्च का, समझे मेरी बात को? तो इसके बारे में सोच के आना। वैसे मैंने
हिंट दे दिया एक तरफ से, क्योंकि अगर सर्च करोगे तो यूट्यूब में मेरा भी वीडियो है। चलो एनीवेज, तो देख लेना, देखो रिसर्च करो जरा अच्छे से, और फिर देखते हैं इसके बारे में। इसके बारे में सब लोग मुझे व्हाट्सएप पे बताओ, ग्रुप में बताओ कि आपका रिजल्ट क्या है, इसमें आपने क्या रिसर्च किया। ठीक है, बाय द वे सब लोगों ने ग्रुप ज्वाइन कर लिया कि नहीं किया? ग्रुप में हो कि नहीं हो आप लोग? कितने जन ग्रुप में एडेड हो? अच्छा सर, ऐसा कोई ग्रुप भी है, हमें तो वही नहीं पता। ऐसे कितने जन हो? अरे बाप रे, मेजोरिटी ऑफ यू डोंट नो अबाउट द ग्रुप। ठीक है, तो इसके बारे में मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को। आज हम लोग और ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, यहीं पे हम लोग रुक रहे हैं। ठीक है,